जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 39। आवर्त ज्ञानमेतान ज्ञाने नित्यवराण कामरूपिणी कौन्तेय दुष्टारूपनिर्मुच्यते। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तू तृप्त न होने वाले और विवेक को कामना रूप नित्य वैरी को मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। व्याख्या 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अथवा कामना को बताया है। उसी कामना के लिए यहाँ एतन पद आया गया है। जैसे अग्नि में घी की स्वाहाती आहुति देने से रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगती रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोगों संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है। कारण है कि कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सुंदर दास जी लिखते हैं, जो 10 खीस पचाए बहे होते हो 1000 तो लाख मांगी, कोटि अरब अरब खब्बन संख्य पृथ्वी होते होनी चाहिए जागी, स्वर्ग पोताल लाग राज करो तृप्ता अग्नि अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपये की भूख पैदा होती, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपये का घाटा हुआ। 1000 रुपये मिलने पर सीधे 10,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती, तो उसे 9,000 रुपये का घाटा हुआ। 10,000 रुपये मिलने पर सीधे 1,00,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो 90,000 रुपये का घाटा हुआ। लाख रुपये मिलने पर 10 लाख रुपये में संतोष नहीं होता, पर तो सीधे करोड़ रुपये की भूख पैदा हो जाती है, जो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ। इस बात में हम तो यह होता है कि लाख बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा। जितना धन मिलता है उतना ही दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं होती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरहा कछु न सोई, सो सहानुपति सा। वास्तव में धन उसका बाधक नहीं है, जिनकी जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को एक परमात्मा में वर्जित रखती है। कामना किसी भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकती है। जड़ के संबंध से होने वाली सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी सी महत बुद्धि का होना काम है। प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं को आवश्यकता प्रतीत होना इस प्रकार है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये कभी काम के ही रूप हैं, पर साधना में लगे हुए विवेकशील साधक को लिए आया है। कारण है कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप को वैरी को पहचानता है, उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, फिर तो इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होने ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो परमार्थ की मार्ग में महान बाधक है। विवेक की साधक को कामना में आरंभ ही चुभती रहती है, परिणाम में तो कामना सबको दुख देती है। इसलिए यह साधक की नित्य वैरी है। भोग में लगे हुए अज्ञानी को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों को सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में कामना अज्ञानी को भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानी को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधक को जागृत रहती है। विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षियों आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है, परंतु मनुष्य में यदि कामना ना हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक का ढका रहने से मनुष्य और लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिंतनमय तत्व की ओर जाने नहीं देती, परंतु जड़ तत्व में लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, पर एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ हुआ कि अच्छे बुरे सर्वदुर्गुण कर्तव्य ज्ञानी का अर्थात विवेक सभी मनुष्य में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण है कि कामना में उसका विवेक ढक दिया गया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत हो तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थों के मिलने पर सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसको त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों के संबंध रहने पर सुख दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति में भोग पदार्थों की किन्नत भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न में थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति में थकावट तो होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों में त्यागों का ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर में धन प्राप्त हो जाता है, तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर
से धन नहीं मिलने पर, फिर तो मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उसके धन रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तो वह पराधीन हो जाता है, जिससे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई है। कामना पैदा होते हुए उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है। जो यह घड़ी की पराधीनता है, वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जाएं तो अभी घड़ी खरीद लूँ। अर्थात रुपये को होने से अपने को अधीन स्वाधीन न होने से पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो गई, क्योंकि रुपये भी पर हैं स्वयं नहीं। जैसे वस्तु की कामना बढ़ने पर वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपये से पराधीन हुआ। पराधीन तो वैसे की वैसी है, परंतु कामना के विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का अनुभव तो होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। फिर तो रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता के छोड़ना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षण भर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, सबकी सब प्रतीक्षा विनाश की ओर जा रही हैं। हमारे वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता ज्ञान नहीं रहता। पदार्थों को नित्य और स्थिर माने हुए सुख भोग हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तो बात ही क्या, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर उनमें फंसता है। उसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। मनुष्य को सदा महान बनाने के लिए उद्देश्य भगवान कामना को नित्य वैरी लोगों को बताने के लिए नित्य वैरी स्थिर मानने में फंसता है। इसका कारण कामनाओं से विवेक ढका जाना है। मनुष्य को सदा महान बनाने के लिए उद्देश्य भगवान कामना नित्य वैरी बताकर उसको बचाने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पाप और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पवित्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण है कि बदमाश को फजीती सी अवश्य मिलती है। इस प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुख से बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए सपन में सुख नहीं मिलता। भगवान यह पदों से भोग पदार्थों को कामना में तभी पूरी करते हैं जो का त्यों भोग पदार्थ मिलने पर कामना बढ़ती है, क्योंकि त्यों का त्यों अनुभव अधिक होता है। एवं भाग घटाने पर मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता। फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डाके में आदि में लग जाता है धन, और फिर उसकी कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जानने से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक में दोनों को महान बना लेता है। परिशिष्ट भाव साधन की मुख्य बाधा है संयोगजनक सुख की कामना। वह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि भी सुख लेता है तो वह सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधनकारक हो जाती है। इसलिए वह यहाँ भगवान संयोगजनक सुख की कामना को विवेक की साधक को नित्य वैरी बताया है। संबंध किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थान को जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानी को नित्य वैरी काम के रहने के स्थान देते हैं। और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।